नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँ तो केपीआईटी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। छोटा कंपनी है, अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास है। छोटा मतलब एकदम ऐसे नहीं कि स्मॉल कैप टाइप माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। ऑब्वियसली एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो फिर भी ये मतलब मिड कैप टाइप कंपनी बनने जा रहा है। तो इस कंपनी में एक दम और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो जिस जिस बेसिस में काम कर रहा है वो फ्यूचर विजन के ऊपर काम कर रहा है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से। देखिए जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा चाइना काम कर रहा है। आपको पता नहीं है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर इसको डेवलप कर पाए तो पूरा का पूरा वर्ल्ड में राज करेंगे, और वो भी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बेसिस में। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आप अगर आपको पता नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मैं जब सर्च करता हूँ, मैं जब इसके ऊपर स्टडी करता हूँ, मुझे पता है कि कितनी जल्द से जल्द आपको काम हो जाएगा। आप स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। तो सोचिए मतलब ह्यूमन का जो ब्रेन्स है उससे भी कई गुना फास्ट वो काम कर सकते हैं। तो आपको भी मतलब काम करना पड़ेगा इज़िली, और आपको ये सोचना है कि कौन-सा कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अगर आपको वो पता है तो वो कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं। तो केपीआईटी के ऊपर इतना तेज़ी क्यों है? कंटिन्यूअसली वो अपर साइड में क्यों जा रहा है? सिर्फ यही वजह था कि देखिए 500 से 1100 तक चला गया, और वो भी 52 वीक के हाई एंड लो के हिसाब से। तो कंपनी में इस तेजी होने के पीछे यही कारण है, कंपनी नया-नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। डिजिटली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, मशीन लर्निंग के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस आपको रखना ही चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपनी का बिज़नेस के बारे में पता करना है। अगर बिज़नेस का विज़न आपको क्लियर है कि हाँ, इसका बिज़नेस का जो विज़न है, वो फ्यूचर के लिए है, शायद आज आपको कुछ अच्छा ना दिखे, फ्यूचर में आपको अच्छा दिखे, तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहना। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप फ्यूचर विज़न्स आपका क्लियर है, तो आपको सही कंपनी एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। और हाँ, आप ट्रेडिंग के लिए हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का यूज करना। इसके क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को देखते जाइए। तो कंपनीज के कितना पॉजिटिविटी में आपको बता दूं, कंपनी डेप्थ के हिसाब से ना के बराबर डेप्थ है। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार लगातार यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। सेल्स लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। उस हिसाब से कंपनी की एक्सपेंस भी यहाँ पे मेंशन हुआ। और उसके बाद देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो लगातार नेट कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला, लगातार पॉजिटिव में देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर रिटर्न्स भी अच्छा खासा मिला है। सेल्स ग्रोथ से कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ खराब है, दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और उसी कारण के वजह से इंस्टीट्यूशन देखिए एफआईएस ने माल यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया, डीएस ने छोटा मोटा स्टेक बेचा, और पब्लिक ने देखिए अच्छा खासा होल्डिंग्स इंक्रीज किए, और यहाँ पे प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। हर कोई जानते हैं कि इस कंपनी में पैसा बनेगा, सिर्फ बनेगा नहीं, पैसा बन चुके हैं और भी बनेगा। तो उस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है। कंपनी कितना पैसा दिया देखिए, 3 साल में 150%, एक साल में 100%। तो सोचिए 3 साल में 150% का मतलब आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, आपका फंड पर ईयर में दुगना डेढ़ गुना कर रहा है। तो इतना बड़ा आपका यहाँ पे कंपनी आपका फंड को ग्रोथ कर किया। तो कितना किया मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। तो उससे पहले म्यूचुअल फंड वाले ने क्या क्या वो दिखा देता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड ने इस लास्ट 2 मंथ में, मई मंथ और जून मंथ में कुछ शेयर यहाँ पे बेचे हैं। तो उस बेसिस में देखा जाए तो शेयर यहाँ पे बेचा गया है। और मैं एक चीज बता दूं कि ये जो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, मैं आपको बहुत सारे लेवल्स मेंशन करके दिया। जो लेवल्स में आपको आप इजीली यहाँ पे अचीव हुआ है, जो यहाँ पे मैं आपको मेंशन किया, यहाँ पे कप विथ हैंडल्स पैटर्न बना था। और उसके बाद यहाँ पे टारगेट भी आपको मैं इस लेवल तक दिया था इजीली। देखिए टारगेट दिया था मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप बाई करिए सेल करिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ
कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना। तो मैं एज़ ए आपको एजुकेशन पर्पज़ में सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। काम करना है, ना करना है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। आप अगर स्टडी करके काम करेंगे, तो कभी भी आपको लॉसेस नहीं, मतलब लॉसेस होगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप स्टडी करके प्रॉपर नॉलेज के साथ, पेशेंस के साथ बने रहेंगे, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, जब यहाँ पे ट्रेड बना था, तो कुछ दोस्तों ने ट्रेड भी लिया था और मुझे कमेंट्स भी किया था, उसके मैं रिप्लाई भी दिया कि उन्होंने बताया सर यहाँ से गिर गया, तो मैं क्या करूँ? देखिए, मैं आपको तब भी उसको उनको यही मैं बताया था कि आपका पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर काम मत करिए। अगर पेशेंस नहीं है तो म्यूचुअल फंड कर लीजिए। आप कोई भी अलग किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि जिसका पेशेंस है उसी को पैसा बनेगा। जो लोग यहाँ पे पेशेंस के साथ बने रहे, देखिए इजीली प्रॉफिट मिला। तो एंट्री लेवल यहाँ पे मिला और प्रॉफिट यहाँ पे मिला, तो अराउंड आपको कितना प्रॉफिट मिला? अराउंड 36% का गेन मिला, और वो भी 119 डेज में। तो मैं तब से वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर कितना पोटेंशियल है। अभी फिलहाल के लिए क्या राय है? फिलहाल के लिए राय यही होगा मेरा, जब तक इस रेंज के ऊपर ना ब्रेक करे, यहाँ पे कुछ टाइम बीता रहा है, इसका मतलब बायर अभी भी चाह रहा है कि जितना सेलर आए उसको खरीद के मैं ऊपर जाऊँ। तो इस लेवल के ऊपर जब ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा रैली दिखेगा। अगर नीचे साइड में ब्रेकडाउन करेगा और रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन करे, तो एक बड़ा फॉल दिखेगा, और वो भी इस रेंज तक। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है वीवीएल। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो इसके बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी जब 50,000 करोड़ के आसपास है, आसपास था, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश था, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। अगर इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, जैसे आप देखेंगे तो पेप्सी, साथ ही साथ माउंटेन ड्यू, तो इसका प्रोडक्ट ब्रांड आप देखेंगे तो वही प्रोडक्ट ब्रांड कंपनी यहाँ पे बनाते, देखिए माउंटेन ड्यू है, और साथ ही साथ स्टिंग भी है। तो ये जो प्रोडक्ट है मिरिंडा, साथ ही साथ आप देखेंगे सेवन अप, और इस तरीके से जो प्रोडक्ट है, इस तरीके से जो ब्रांड है, वो एसी कंपनी बनाते हैं। तो मतलब एक इसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। और रही बात इस कंपनी का जो पैरामीटर्स है, मतलब जो फाइनेंशियल डेटा है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप देखेंगे, कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो भी एक थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कुछ हाई देखने को मिला। तो कितना हाई है मैं आपको बता दूं कि पी रेशियो का एक टाइम हाई हुआ था करीबन 100 के आसपास, और नीचे कितना आए थे 60 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे करेक्शन हुआ था, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 46 के आसपास है, और उस बेसिस में कंपनी का पी रेशियो हाई है। तो कंपनीज की डेप्थ जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। अभी कंपनी डेप्थ किस बेसिस में लिया, वो मैं आपको समझाऊँ, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए, कंपनी का CWIP, तो ये क्या होते हैं? CWIP का मतलब होते हैं कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। इसका मतलब कुछ कैपिटल्स कंपनी के प्रोसेसिंग में है, मतलब कुछ प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में है, जो प्रोसेसिंग करने में कंपनी का टोटल 600 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो 600 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्रोसेसिंग देखने को मिला है। तो इस कंपनी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनीज़ के जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज़ है, तो उनमें से लगातार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी बेस्ट है, और साथ ही साथ इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, इसी के कारण में, क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट, अच्छा खासा रिटर्न कंपनी जो देते हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ बेस्ट है, प्रॉफिट ग्रोथ और भी बेस्ट है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक लेवल में है, और मतलब ठीक ठाक मतलब बेस्ट लेवल के आसपास है। और यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न कंपनी ने जो जनरेट किया, वो 5 साल, 3 साल और 1 साल में अच्छा खासा लेवल्स में है। तो सब कुछ कैलकुलेट करके यही देखना है कि कंपनी का भी क्या परफॉर्मेंस हुआ है। देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस किया, मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा, ऊपर जाएगा, फिर से टाइम बिताएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ से देखिए नीचे आया, मगर इसके नीचे नहीं आया। मैं आपको बार बार यही बोल के जा रहा हूँ कि इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो सोचना एक बड़ा फॉल दिखेगा। और फर्स्ट जो यहाँ पे जो बिग रेजिस्टेंस था, वो बन चुके हैं अभी सपोर्ट, तो वहां तक जरूर आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको इंतजार तब तक करना है। मुझे लगता है इतना जानने के बाद कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा, कुछ टाइम यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा, उसके बाद ऊपर साइड में अगर ब्रेकआउट करे, तो बड़ा सा एक मूव दिखेगा।
तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस का सब कुछ खेल है। तो पेशेंस दिखाएंगे तो सब कुछ बनेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे कि हाँ चलो यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जिट लूंगा, तो वो आपके हाथ में है। मैं उस तरीके से काम नहीं करता। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक पॉपुलर कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी ने धमाका रिटर्न दे दिया। अगर देखेंगे इसका रिटर्न के रेशियोज में, तो आपको बहुत शानदार रिटर्न दिखेगा। करीबन 1775 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस हाई हुए थे, और इसका लो कितना था, 265 के आसपास। तो जो जो 52 हाई एंड 52 का लो देखेंगे, तो कितना अंतर है। तो इतना जर्नी क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अब शिप बिल्डर्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी जितने सारे शिप्स है, मतलब जितने सारे फाइटर शिप्स है, साथ ही साथ देखिए सबमरीन्स है। तो इस तरीके से जो जितने सारे डिफेंस सेक्टर में लगते हैं, नेवी में लगते हैं, तो उस तरीके से शिप बिल्डिंग्स कंपनी बनाते हैं। तो इसका मतलब कंपनी के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि अपकमिंग कुछ ईयर्स में गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी दिया, और इसी के चलते है कंपनी ने एक धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। और इस कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट है, कंपनी डेट फ्री है, कोई भी 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, एनुअली इनकम भी बेस्ट है। और एक चीज मैं बता दूं, एक चीज याद रखना, इस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, जिसके पास 100% का होल्डिंग्स था। अभी कितना 84% का होल्डिंग्स है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या एफआईएस ने भी माल उठा लिया, डीएस ने भी उठाया, और पब्लिक ने उठाया। क्यों उठाया, क्योंकि उनको पता है इस कंपनी के ऊपर धमाका रिटर्न मिलने वाला है, और रिटर्न भी दे भी चुके हैं। क्योंकि प्रोमोटर के बारे में बात करो, तो आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पास 84% के आसपास होल्डिंग्स है। तो एक बहुत बड़ा होल्डिंग्स लेके चला है। तो हाँ, एक वीकनेस पॉइंट भी है, इतने होल्डिंग्स मतलब कोई भी कंपनीज के ऊपर प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के आसपास होल्डिंग्स होना चाहिए। तो जब 75% होगा, इसका मतलब बाकी शेयर उसको बेचना पड़ेगा। जब बेचेंगे तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेचना पड़ेगा। तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेचेंगे तो कंपनी के शेयर प्राइस में करेक्शन होगा। तो ये बात भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का, कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्रीज किया, और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, डबल से भी ऊपर प्रॉफिट जनरेट किया। तो इसी के चलते कंपनी इसके ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। एक साल में 500% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। और क्या चाहिए, एक साल में 500% मतलब सोचिए, आपका फंड का 5 टाइम्स बना चुके हैं, 5 टाइम्स। और कितना बना चुके वो तो आपको दिखाऊंगा। तो चार्ट पैटर्न में चलो दिखा देता हूँ। देखिए किस बेसिस में ग्रोथ हुआ। अगर मैं 2000, आज जुलाई मंथ चल रहा है, पिछले सालों के जुलाई मंथ दिखा दूं, तो यहाँ तक था 254 के आसपास। यहाँ से अगर जर्नी में इस टॉप लेवल तक देखूं, तो अराउंड आपको कितना दिखेगा, 600, मतलब 600% का रिटर्न आपको दिखेगा। तो यही होता है पावर, सही कंपनी में सही टाइम में निवेश करना। बहुत सारे लोग ये भी मुझे पूछते रहते हैं, सर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। देखिए एज ए मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता। मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर हमेशा स्विंग ट्रेडिंग्स करता हूँ। मतलब इस तरीके से कोई ट्रेड बनता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। देखिए जब जब यहाँ पे भी ट्रेड बना, इस लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, इसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। और यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया था। तो यहाँ पे देखिए कुछ वॉल्यूम क्रिएट किया, फिर से ऊपर, फिर से वॉल्यूम क्रिएट किया। मैं आपको बोला था इस लेवल ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा। फिर से देखिए उसी तरीके से कुछ नेचर बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तो फिर से एक रैली दिखेगा। इस छोटा छोटा रैली आपको शायद लग रहा है बहुत छोटा है। अगर मैं टॉप इस करंट प्राइस से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो अराउंड 30% का रिटर्न। तो यहाँ पे भी आपको मैं बता दूँ, तो ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक तो 24% का रिटर्न। आपको छोटा छोटा लेवल्स में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, 20-30% का। तो आप उस बेसिस में काम करिए। हाँ, यहाँ पे टॉप लेवल में है, ऐसे सोचकर मत काम करिए कि इतना रिटर्न मिल गया और भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे सोचकर काम मत करना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत बड़ा गलती हो सकता है, बहुत बड़ा आपको मतलब दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। क्योंकि टॉप लेवल में हमेशा छोटा छोटा क्वांटिटी के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ, उसका नाम है लीडिंग लेसिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये कंपनी बहुत छोटा है, तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, जो है कंपनी का बोनस। तो कंपनी 20 तारीख को, मतलब आज ही के दिन इसका बोनस अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आप जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आज के दिन आपको बोनस मिल जाएगा। तो एक्चुअली आपका अगर इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स है, तो आपको बैंक अकाउंट में आपका, मतलब आपका डीमेट अकाउंट में हिट हो जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर। तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से आपको चर्चा कर रहा था। तो अगर आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।